मिंबर शरीफ पर उपस्थित अरबाब इल्म, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व क़ाल तआला व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सब का, जिसने लफ्ज़े कुल से कायनात को वजूद बख्शा। जिस पुराशोक माहौल में आज की इस महफिल का एहतमाम अमल में आया है, और महफिलों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, मगर ऐसी ऐसी महफिलें अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुआ करती हैं। शहजादा सल्तनत सुखनवरी सुहेल फारूकी साहब की खूबसूरत आवाज आपके समातों के कानों में रसगूल रही थी। उल्फत नूरी साहब जो आपकी आबादी का इकलौता चेहरा है, जिसने पूरे हिंदुस्तान में अपनी आबादी का, अपने मोहल्ले का तारुफ करवाया। मुशफ़िक़ गिरामी पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर जलवगर है। एक गिरा कद्र बरकबार मुश्कबार किताब हज़रत अल्लामा मौलाना अंजार साहब की ज़बानी आपने समात की है, और मैं तो बुरा आदमी हूँ। जिस आदमी की निजामत हो रही है वो नेक आदमी है, नेक मोहम्मद साहब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के इस महफिल को हर ज़ाविये से कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आप लोगों ने बहुत सारा शेर सुना है, सुहेल साहब से, उल्फत साहब से, नेक साहब से। मैं भी 2-3 शेर सुनाना चाहता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो, वरना कोई बात नहीं है। मैं अपनी पोट्री में ही वो रहने दूंगा, कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पे शायकीन मौजूद ना हो वहाँ पे माल दिखाया नहीं जाए, बेहतर है। अगर सुनना चाहेंगे तो सुनाएंगे, वरना जो काम करने आए काम करके अपने घर जाएंगे। मगर इसके लिए थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना होगा, क्योंकि मेरी आवाज तो सुहेल साहब जैसी है नहीं कि नवासंजी और नगमगी का रंग पेश करूं, मगर जो भी पेश करूंगा बड़ा मजबूत पेश करूंगा, एकदम खालिस मटेरियल। तैयार रहिए इस्तेक़बाल के लिए। और मैं जब मिसरा पढ़ता हूं तो उसमें सुभान अल्लाह कहना पड़ता है, तो आगे का मिसरा मुझे याद आता है, वरना मैं फिर भूलने लगता हूँ। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज के लिए। रोक दो तलवार, दुनिया को कज़ा आ जाएगी। थोड़ी सी कमी है, ज्यादा धक्का देना तो नहीं पड़ रहा है, मगर थोड़ी सी कमी है। नहीं हुआ, मैं दे रहा हूँ दोबारा चांस आपको। रोक दो तलवार, दुनिया को कज़ा आ जाएगी। आज
जंग पर सारी मखलूक खुदा आ जाएगी। मुंतजिर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन, वरना जन्नत चल के खुद ही करबला आ जाएगी। मुंतजिर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन, वरना जन्नत चल के खुद ही करबला आ जाएगी। लगता है आलू का कारोबार है भैया का, एकदम बराबर। बहुत 10-10 का नोट बहुत है इनके पास। और मैं देख रहा हूँ कि अच्छा माशाल्लाह नौशे बाबू, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें सलामत रखे। नौशा का मतलब ही नया बादशाह होता है, नौशा का मतलब ही नया बादशाह होता है। तो आज का जो बादशाह है वो ये हमारे नौशी बाबू कलाम गुलाम मुहीउद्दीन, अरे गौस का गुलाम है माशाल्लाह। देखिए याद आ रहा है शेर, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, मुलाहिजा कीजिए। फलक भी रोया है, शम्सो कमर भी रोए हैं, वो अपने खून से करबो बला को धोए हैं। कसम खुदा की बलहिया ने कर दिया साबित, हुसैन अब भी मुसल्ला बिछा के सोए हैं। कसम खुदा की बलहिया ने कर दिया साबित, हुसैन अब भी मुसल्ला बिछा के सोए। एकदम खालिस माल से पेश कर रहा हूं मौलाना अंजार साहब, एकदम। 2 शेर और याद आ रहा, सुना दूं? जरा दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के कहिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मुलाहिजा कीजिए अगले स्टेज की तो मेरी बिरादरी के लोग मेरे सपोर्ट में। अब अपना सोचिए, अब आपको कहां तक मेरे साथ सफर तय करना है वो आप पर डिपेंड है, मुनहसिर है। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। एरकम का चोलबेन, मैं कोलकाता में रहता हूँ, जहाँ के लोग 12 बजे रात को हावड़ा ब्रिज जाम करके अपने मुतालबात और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगवा कर मनवा ले। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि मौलाना पतला दुबला है, सिंगल चेचेस है, नहीं भी बोलेंगे काम चल जाएगा, तो ये आपकी भूल है। जरा मोहब्बत से बोलिए, मिश्रा बोल रहा हूँ। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। अभी भी नहीं हुआ, मैं दे रहा हूँ चांस, बहुत टाइम है मेरे पास। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्मों में हरदम हुसैनी खून रखता है, जहां पर करबला देखेंगे हम शबीर लिख देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मिलाद। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्मों में हरदम हुसैनी खून रखता है, जहां पर करबला देखेंगे हम शबीर देंगे। और मालूम है आपको, जब मैं शेर पढ़ता हूँ ना, तो मेरी तरह शेर कोई नहीं पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं शेर की तरह शेर पढ़ता हूँ, और मेरे शेर को सुनने वाले लोग भी शेर ही होते हैं। बेशक लोगों की गुंजाइश नहीं है, इसलिए जरा सा इस्तेकबाल के लिए तैयार होइए। आखिरी 2 शेर सुना रहा हूँ मैं। अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब किबला, दामे दिर में कदमे सुखने जिस तरह से भी हो, आप देखिए लोगों का ताउन कैसा है मेरे साथ, और आप हजरत का ताउन आप लोग देख लीजिएगा। और सुहेल साहब लेना जानते हैं तो देना भी जानते हैं, ये हुनर भी रखते हैं। जरा देखिएगा इस शेर पे वो करते क्या है। आज देखिएगा, या तो इनकी बुखालत का रिकॉर्ड टूटेगा या सखावत का एक अजीम मीनार कायम होगा। बस तवज्जो दीजिएगा आप लोग। ऊंचा तो तेरे कद सा कोई कद ही नहीं है, कुछ कमी है, इसको दूर कीजिए आप। आपको मैं बताया ना, मैं शहर निशात का रहने वाला हूँ, इसका ख्याल रखिए आप। एकदम नहीं, घर के पीछे आपके रह नहीं रहा हूँ मैं।
मैं बहुत दूर से आया हूँ और बड़ा दुश्वार गुजार मरहला तय करना पड़ता है। जरा मोहब्बत से बोलिए, शेर याद आ जाए। सुभान अल्लाह। मुलाहिजा कीजिए। ऊंचा तो तेरे कद सा कोई कद ही नहीं है, दुनिया में तेरे जद सा कोई जद ही नहीं है। वैसे तो मुअय्यन है समंदर की हदें भी, शबीर तेरे सब्र की सरहद ही नहीं है। पूरा मजमा खड़े होकर नारा लगाइए, खड़े हो जाइए, जुम्मत के लिए खड़े हो जाइए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी खाना आबादी, अल्लामा हसन रज़ा कलकत्तवी, अल्लामा हसन रज़ा कलकत्तवी, अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब तिबला, अल्लामा अंसार साहब तिबला, अल्लामा नेक मोहम्मद साहब तिबला, अवामे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस 20 रुपया नारा में आपने सधा लिया, माशाल्लाह। ये मैं तस्कीन जहन के लिए थोड़ा सा मजाहन कह रहा था ताकि आपकी तवज्जो मुख्तलिफ हो जाए मेरी तरफ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता हूँ, आप लोगों की दुआओं से। बस आप थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। आला हजरत, हजरतों के हजरत, अजीमुल बरकत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं, पुल से उतारू राह गुजर को खबर न हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। वाह वाह। शायर तो बहुत मिलेगा, 2-3 ढकिया तो आपके मोहल्ले में। हाँ, शायर बहुत मिलेगा, मगर आला हजरत तेरी शायरी का जवाब। आला हजरत की शायरी आशिक़े सातिफ ने जब देखा कि आला हजरत की शायरी ऐसी है, लमियाती नज़ीर कफ़ी जगराज कुताज तुरे सरजू, जब देखा तो कहा मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है। ऐसी बोलिएगा, आला हजरत के नाम पे तो आदमी छत पे से कूद के भी बोलेगा तो थोड़ा सा जहन को, मगज को बेदार कीजिए, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके एक ही जीने पे चढ़ के बतला लो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायत बख्शिश पढ़ के बतला दो। आला हजरत की शायरी का जवाब नहीं, ये कोई शायरी हुई, मैं मुंबई से आया खाना खाया, ऐसा ऐसा शेर तो दिन भर में 200-300 लिख देंगे। आला हजरत मेरी शायरी का जवाब नहीं। आला हजरत सिर्फ मैदान फकीर के ताजवर का नाम नहीं है, आला हजरत मैदान शेरो सुखन के बादशाह का भी नाम है। जहाँ अच्छे अच्छों की शायरी जमीन पर आ जाती है, वहाँ से आला हजरत के शायरी की इब्तिदा होती है। फरमाते हैं, पुल से उतारू राह गुजर को खबर न हो। कौन सा पुल है ये? अदलपुर के आगे में जो है हावड़ा ब्रिज, पटना का पुल। अल्लामा अब्दुल गफ्फार कहेंगे, मौलाना हसन रज़ा कादरी, ये पुल पुल से रात है, जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है। दुनिया का जो रास्ता होता है, फुटपाथ होते हैं, उसके लेफ्ट राइट दाएं बाएं खेत खलियान होते हैं, मकानात होते हैं, दुकानात होते हैं, मगर ये ऐसा रास्ता है जसरु सिराती अदक़ मिनश्शार व अहद्दु मिनस्सैफ। बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, और 1-2 किलोमीटर का रास्ता नहीं है। मौलाना नेक मोहम्मद साहब मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं, किताबों में आया है, बरस का रास्ता है। और
और लेफ्ट राइट आग के शोले भड़क रहे। बेशक बरस का रास्ता है, 2-4 किलोमीटर नहीं, 10-15 किलोमीटर नहीं, मगर वारे बरेली के इमाम अहमद रजा कहते हैं गुजरने वाला ऐसे गुजरेगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा। गुजरने वाला ऐसे गुजरेगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह, मैंने सोचा इस रास्ते से वो गुजरेगा जो मुत्तकी होगा, इस रास्ते से वो गुजरेगा जो परहेजगार होगा, इस रास्ते से वो गुजरेगा जो तकवा शेआर होगा, इस रास्ते से वो गुजरेगा जो अल्लाह का वली होगा, या साफ लफ्जों में यूं कह लो, इस रास्ते से वो गुजरेगा जो शेरे बिहार होगा, जो सरकारे मुहिब्बा होगा, जो तेगे अली होगा, जो मुफ्ती आजम होगा, जो मुजद्दिद आजम होगा, जो निज़ामुल मिल्लत वद्दीन होगा, जो गरीब नवाज होगा, जो गौसे आजम होगा, जो शहीद आजम होगा, जो सैयद ताइफा होगा। ऐसे लोगों के लिए पुलसिराता साथ मुझ जैसा गुनहगार जिसके नमाज़ों की कोई हैसियत नहीं, जिसके तकवे की कोई हैसियत नहीं, जिसके सजदे की कोई हैसियत नहीं, हे मौला हम गुनहगारों का क्या हाल होगा। तो आवाज आई सरजमीने बरेली से, कादरी दूर जाने की जरूरत नहीं है, करीब आओ और जज्बे अक़ीदत से सरशार होकर अपने दिल के दरीचे को खोलो। क्या तुमने देखा नहीं है, आपका भी मुशाहदा होगा कि बच्चा जब छोटा होता है ना तो माँ उससे उंगली पकड़ करके चलाना सिखाती है, चला रही है, चलाते चलाते एक ऐसा मकाम भी आता है कि माँ अपनी उंगली छुड़ा लेती है और दूरा करके खड़ी हो जाती है और बच्चे की तरफ इशारा करती है, आ जाओ मेरे लख्ते जिगर, आ जाओ मेरे नूरे नजर। तुम नहीं होते तो दिल को चैन और करार नहीं मिलता, तुम नहीं होते तो दिल को चैन और सुकून नहीं मिलता। अभी वो बच्चा जिसके अंदर चलने की सलाहियत नहीं है, अभी वो बच्चा जिसके अंदर पंजों के बल खड़े होने की क्षमता और सलाहियत नहीं है, वो नन्हा सा बच्चा चलने के बजाय दौड़ पड़ता है। मैंने उस नन्हे से बच्चे से पूछा, ये बेटा अभी तो तेरी माँ जो तुझे चलने का तरीका सिखा रही थी, अभी तो तेरी माँ तुझे चलने का सलीका सिखा रही थी, ये तेरे अंदर दौड़ने की सलाहियत कहाँ से आ गई? तो दाएं भी गिर सकता था, तो बाएं भी गिर सकता था, तेरे पाँव भी जख्मी हो सकते थे। तो नन्हे से बच्चे ने कहा, मियां हसन रजा कादरी मैं चौथा पड़ा हूँ अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं। माँ का इशारा देखा, माँ का आचर देखा, माँ का प्यार देखा, मैं जानता था मेरी माँ मुझे गिरने नहीं देगी, मेरी माँ मुझे जख्मी नहीं होने देगी, मेरी माँ मुझे तकलीफ में मुबतला नहीं होने देगी। तो आप हमें कह लेने दो, दुनिया की एक माँ जितना अपने बच्चे पर मेहरबान नहीं है उससे कहीं ज्यादा रसूल अपनी उम्मत पे मेहरबान है, नबी अपनी उम्मत पे मेहरबान है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा हसन रजा कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सुभान अल्लाह। दुनिया की माएँ जितना अपने बच्चे पर मेहरबान नहीं है उससे कहीं ज्यादा रसूल अपनी उम्मत पर मेहरबान है। कौन नहीं जानता पुलसरा जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, मुझ जैसा गुनहगार पुलसरा के इस पार खड़ा होगा, अभी सोच रहा होगा मौला इस आज़माइशी पुल को कैसे पार किया जाए, इस सब्र पुल को कैसे पार किया जाए। मेरे पास तकवे की दौलत नहीं है, मेरे पास रुकू सुजूद की नेमत नहीं है। अभी गुनहगार सर झुकाए मायूसी के आलम में ये सोच रहा होगा उस पार से मुस्तफा आना लहा की सदा लगा रहे होंगे। अब गुनहगार ये भूल जाएगा कि मैं दाएं गिरूंगा, अब मुस्तफा का दीवाना ये भूल जाएगा कि मैं बाएं गिरूंगा। मुस्तफा का इशारा रहमत पाकर तौर पड़ेगा और ईशान से तौर पड़ेगा, इधर कदम रखेगा उधर पार हो जाएगा और आला हज़रत की ज़बान से कहेगा तुमसे उतारो गुजर को खबर रहो, जिब्रील पर बिछाओ तो पर तो खबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत महफिल मिलादुन नबी शादी खाना आबादी अल्लामा हसन रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत
दुनिया की माएँ जितना अपने बच्चों पर मेहरबान नहीं है, उससे कहीं ज्यादा मेरे रसूल हम गुनहगार हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक हक है, सब के सब पुल सिरात की मंजिल पार कर लेंगे। बेशक अच्छा, जिम्मेदारी बारी बारी निभा रहे हैं, कभी नौशा बाबू और कभी नौशा बाबू के वालिद साहब। क्या बात है, माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दोनों की उम्र में बरकत दे। आमीन। और जो जोड़ा मारिजे वजूद में आने जा रहा है, अल्लाह ताला उन दोनों में बरकत डाले, उन दोनों के लिए बरकत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि आपने अपने बेटे के शादी खाना आबादी के मौके पर माशाअल्लाह, किसी दुनियादार का तज़किरा नहीं किया है। अहमद मुख्तार, वाह बहुत सुभान अल्लाह, बहुत अगर अहमद मुख्तार ने चाह लिया तो आप भी साहिब इख्तियार बन जाओगे। आज 10 रुपया नाथ खानों को आप दे रहे हो, 20 रुपया दे रहे हो, 100 रुपया दे रहे हो। कसम खुदा की, एक दिन ऐसा आएगा कि उसी मदीने वाले सरकार के निकाह में आ जाओगे, 10 नहीं हजारों दोगे, पता भी नहीं चलेगा। मदीने वाले का करम होगा, और करम होगा तो ऐसा करम होगा क्योंकि शादी जो हो रही है उसमें पहले मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। और दूसरी बात जो मैंने अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब से सुना है, कोई मुतालबा नहीं, नो डिमांड, बगैर जहेज के शादी, लाइक मुबारकबाद हो जा रहा। हाँ, ऐसे बाप सीतामढ़ी जिला में ढूंढने से बड़ी मुश्किल से मिलेगा, वरना बेटा पैदा होता और उसी दिन से मुहासबा करना शुरू, इधर खर्च करेगा उधर हिसाब बनाता चला जाएगा। ठीक शादी के दिन इतना ही मांगना है। दूल्हा दूल्हा 1 घंटे का होता है ना, कितनी देर का होता है बोलिए ना भाई? 1 घंटा, बहुत तो 2 घंटा, ठीक है बहुत, 3 घंटा। अल्लामा अंजार साहब, इससे ज्यादा नौशे की उम्र नहीं होती। नौशा 2 घंटे का, 1 घंटे का, आधा घंटा का, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, इससे ज्यादा नहीं। सही है। और अब भी आपके गांव में बारात की जब आमद हो जाती है तो आप तमाम लोग मिलकर के एक हो जाते हैं। कोई पानी ला रहा है, कोई बर्तन सजा रहा है, कोई टेबल सजा रहा है कि दूसरे गांव के जो लोग आए हैं वो हंस के ना जाए। इसका ख्याल कर देंगे। नौशा, अच्छा ये काम किसके लिए होता है? क्या बाराती के लिए? मैं सही कह रहा हूँ, बाराती के लिए ऐसा होता है। नौशा के खाने वाला सिर्फ एक ही है, मगर जो तोफैली लोग आ रहे हैं उनके सम्मान में पूरी बस्ती का बच्चा बच्चा जग लिए खड़ा है, गिलास में पानी भर भर के पेश कर रहा है। कहीं हमारी आबादी की बुराई न हो जाए, बेइज्जती न हो जाए। ऐसा ही है, जिससे दुश्मनी हो, टेंशन हो, उसमें भी आदमी चला जाता है कि नहीं हमें फॉर्मेलिटी निभानी है, समाजी जिम्मेदारी निभानी है। राइट, मैं सही कह रहा हूँ। 1 घंटे का दूल्हा होता है ना। और ठीक आपने देखा होगा निकाह के वक्त अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब, आप तो इस मरहले से बहुत गुजरे होंगे। आप जैसे ही कहते हैं कि फला बिनते फला को मैं जिनका दैन मुहर इतना मुतय्यन किया गया अलावा नानो नफ़ा व सुकना के आपकी ज़ौजियत में देता हूँ कि आपने कबूल किया, तो उस वक्त लड़का दाएं बाएं देखता है, उसका बड़ा वाला भाई किधर है, सही, उसका चाचा किधर है, उसका बड़ा अपनों किधर है, राइडो घड़ी मांगा था दिया है कि नहीं, बुलेट मांगा था तो पैशन प्रो मिला है या हीरो होंडा मिला है। हाँ, दाएं बाएं देखता है। जो डिमांड हुआ था 2 लाख का, कहीं 1,95,000 तो नहीं है, 5,000 तो घटा तो नहीं है, दाएं बाएं देखता है। जब सारे लोग इत्मीनान रहते, नहीं बेटा पूरा काम हो चुका है, अब यही काम बाकी है। इधर बाराती इंतजार में रहता है, भूख से हालत खराब। सही बात। मैं शहर में रहने वाला आदमी हूँ, हम लोगों का बारातियों से कोई लेना देना नहीं। इनविटेशन कार्ड मिला, मैरिज हॉल में पहुंचे, जो खाना है खाए, जो देना है दिया, निकल गए। नौशा अपना आना है, जब आए समझेगा। यहाँ क्या होता है, यहाँ जो हमारी सोसाइटी है, पहले वहां भी यही निजाम था, अब मॉडर्नाइजेशन हो गया। यहाँ क्या निजाम है, जब तक निकाह नहीं होगा खाना नहीं देंगे।
बारात लेके आने की बात है 12 बजे और लेके आ रहे कब 4 बजे। नौशा तो भूखा है, या साथ में जो हवारी जवारी है वो सब पटाखा फोड़ फोड़ के और भूख लग जाती है। अच्छा काम तो करता नहीं, पटाखा ही फोड़ता है। बराबर, मैं सही जा रहा हूँ? जी। हाँ। जब तक लड़का कबील तो नहीं कहेगा निकाह, लोग खाना नहीं खाएंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? जब तक ये कबील तो नहीं कहेगा तब तक खाना नहीं खिलाया जाता। गांव के लोग सम्मान में खड़े जरूर रहते हैं, तैयार होकर। कोई लड़का हाथ में प्लेट लिए हुए, कोई गिलास लिए हुए है, कोई अलग किस्म के बर्तनों को लिए हुए है, कोई दस्तरखान लिए हुए है कागज वाला बिछाने के लिए, कि जैसे ही कबील तो कहेगा टेबल सजाएंगे और खिलाना शुरू कर देंगे। सही बात है? ऐसा ही है ना? 1 घंटे का दूल्हा इतना नखरा। आज जैसे ही कबील तो कहता है बाराती को, फिर अब लड़का से कोई मतलब नहीं। खाना खाओ, तुमको जब आना है आओ यार, हम लोग चले। बराबर। 1 घंटे का दूल्हा इतना नखरा। उसके एजाज में आला किस्म का दस्तरखान चुनवा दिया गया। 1 घंटे का नौशा है, इतनी नाज बरदारी है। 1 घंटे का नौशा है, इतनी खातिरदारी है। 1 घंटे का नौशा है, उसके तमाम तकरीब के तमाम में एजाज में इतने लोग खड़े हैं। अल्लाह अकबर। मगर एक दूल्हा होगा मैदाने महशर में, और उस दूल्हा के आगे अंबिया के दूल्हा के पीछे अंबिया की जमात होगी, औलिया की जमात होगी, अक़ताब की जमात होगी, असाफ़े मुस्तफ़ा की जमात होगी। और वो 1 घंटे का दूल्हा नहीं होगा। कहने वाले ने कहा है सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे पाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सूरज सवाने से पार दुनिया का जो दूल्हा है परेशान करता है, मगर मैशर का जो दूल्हा है हमारी मुश्किलें आसान करता है। दुनिया का दूल्हा चंद घंटों का होता है, चंद मिनटों का, मगर मैशर का दूल्हा आला। अजीमुल बरकत इमाम उसको मोहब्बत फरमाते हैं। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम उस दुल्हे के लिखे, औलिया की जमात, असाफ़े मुस्तफ़ा की जमात, अक़ताब की जमात, अग़राब की जमात, अतया की जमात, शुहदा की जमात, नबियों की जमात। और जो ही महशर से गुजर रहे होंगे गुजर होगा, इस वक्त सारे लोग कहेंगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शबे फज़ले हिदायत पे लाखों सलाम, शारे यारे इरम ताजदार हरम, ना बहार शफाअत पे लाखों सलाम। ऐसा दूल्हा जब सारे लोग परेशान होंगे तो दुनिया का जो दूल्हा होता है क्या करता है? बाराती की गाड़ी अगर आगे चली गई तो ठीक, जब बारात जिस बस्ती में जाने को है क्या होता है? तरतीब बनाई जाती है ना। नौशा की गाड़ी सबसे आगे रहेगी, उसके पीछे नौशा के रिश्तेदार और दोस्त लफंगों की गाड़ी रहती है। बराबर, जो लोग पटाखा साथ में लेके चलते हैं फोड़ने के लिए, उसके पीछे शरीफ लोग जो रहते हैं वो सब रहते हैं। बराबर, ऐसा ही है ना? हाँ, ये इनके ठीक पीछे एकदम जो उनका यंगस्टर दोस्त होता है वो बड़ा जुनूनी होता है। वो मना करेगा कि पटाखा मत लाना, तो भी अपने पैसा से खरीद के लिया देगा। गांव के इमाम साहब को 100 रुपया दे करके कभी मुसाफा नहीं करेगा, लेकिन दोस्त की शादी में 500 का पटाखा इसे खरीद के लाके फोड़ देगा। बराबर है? सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, ऐसा है। मगर मैशर की जो तरतीब होगी वैसी तरतीब नहीं होगी। और उस वक्त सारे गुनहगार नफ्सी नफ्सी के आलम होंगे, परेशान होंगे।
बस्ती के लोग परेशान, शहर के लोग परेशान, सारे गुनहगार परेशान। तो सुबह जहन में एक बात आई कि हम लोग आदम की औलाद हैं, क्यों ना आदम के पास चलें। वो हमारी मुश्किलों को आसान करेंगे। हजरत आदम के पास जब जाएंगे, हजरत आदम कहेंगे कहीं और जाओ। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, शीश अलैहिस्सलाम के पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बहुत बाद में इनको पता चलेगा कि वो सिद्दीक़ अकबर जा रहे हैं, वो उमर फारूक जा रहे हैं, वो उस्मान ज़ुन्नूरैन जा रहे हैं, और उनके आगे आगे जो गुजर रहे हैं काली कमली रखे हुए, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत है। मैशर में एक हंगामा बपा हो जाएगा। सारे गुनहगारों को जब मालूम चलेगा तो जवाब मिलेगा ये मैशर के दूल्हा है, और ये मैशर के दूल्हा है। इन्हीं के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। अहले मैशर जब देखेंगे, गुनहगार जब देखेंगे और मुस्तफ़ा के पास जब जाएंगे तो मुस्तफ़ा कहेंगे तुम तो हमारे लिए हो। ऐसे आलम में मुस्तफा एक सजदा कर बेशक सुभान अल्लाह मुस्तफा एक सजदा करेंगे और सजदे में सुभान रब्बी अल्लाह नहीं कहेंगे, सुभान रब्बी अज़ीम नहीं कहेंगे, रब की बड़ाई नहीं बोलेंगे। क्या कहेंगे? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ये परवरदिगार है पालनहारा, मेरी उम्मत खाती है, मेरे हवाले कर दे। मेरी उम्मत पापी है, मेरे हवाले कर दे। अब अल्लाह कहेगा या मोहम्मद, है मोहम्मद अपने सर को उठाइए ना, आज का जो दूल्हा है वो आप ही है, आप ही के सदक़े में सबको बख्शा जाएगा। अल्लाह हज़रत अज़ीम अल-बरकत इमाम इस्लाम मोहम्मद फरमाते हैं, सुनते हैं कि बशर में सिर्फ उनकी रसाई है, करोड़ की रसाई है। वो जब तो बताए नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आकाब तेरी दुआई है। आला हजरत ने जा बजा मुस्तफ़ा के इनायात के तज़किरे की। कई फरमाते वाह क्या जुदो करम है शहे तेरा, बेशक सुभान अल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं, वाह मांगने वाला बेशक। नबी जो दे दे जितना दे दे ले लो, नबी जो दे दे जितना दे दे ले लो। एक बात समझ में आ रही है, नबी ने हमें एक गिफ्ट दिया हिंदुस्तानियों को। नबी ने हम हिंदुस्तानी लड़का नो साउंड, एकदम साइलेंट हो जाओ बाबू, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं। मैं जब बात कर रहा हूँ तो काम की बात कर रहा हूँ, समझ गए मेरे लाल? गुर्दे, हथड़ी, पचौनी, बस थोड़ा सा तवज्जो रख मेरे लाल। नबी लाजवाब, नबी के देने का अंदाज लाजवाब। सबसे आला बावला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा आके कहते कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। अभी अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब ने मुझे 10 का नोट दिया। ईमानदारी से बताइएगा, हाथ से दिया कि मुंह से दिया? बोलिए ना, हाथ से दिया। बड़े सखी आदमी है, दयालु आदमी। दरवाजे पर एक मरतबा साहब पहुंचा, अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब बड़ा सखी आदमी है, अदलपुर का बड़ा दयालु आदमी है। पहुंचा तो कहा है अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब तुल्ला, गौस के नाम पर खाना खिला दो, बहुत भूखे।
घर में आला तर्ज की बिरयानी बनी हुई थी, जो ही अपने गौस का वास्ता सुना, दस्तरखान बिछवा दिया, खाने भी चुनवा दिए, गिलास में पानी भी मंगवा दिया, जग भी मंगवा दिया, जितना खाना है खाते रहो। साहिल खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, खाते खाते उसका अल्लामा अब्दुल गफ्फार ने कहा और खा। गौस वाले के खाने में बरकत है यार, और खा। खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, फिर रुका, और खा। बस कोटा मुकम्मल हो चुका है। और इस जमाने का जो भिखारी है वो जरा आला तर्ज का हो गया है। हमारे कोलकाता में अगर फुकरा को खाना खिलाना है तो टैक्सी से लेके जाइए और फिर टैक्सी करा के छोड़िए, और खाना खाने का नजराना भी दीजिए। हाँ, पहले 50 रुपया लेता था, अब 200 रुपया लेता है खाना खाने का। तब खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। बात समझ रहे हैं? हाँ, कभी कभी साल होता, आपके पास भी खतीर रकम होते नहीं है, आप उनको 2 का कॉइन देंगे तो वो लेते नहीं है, हक़ारत की नजर से देखते हैं। आप 2 रुपया दिया, भिखारी समझ रहा है। अबे भिखारी तो है यार, समझे क्या? स्टेटस कुछ हाई हो गया। 2 रुपया नहीं लेता, 1 रुपया नहीं लेगा, अब 5 रुपया कम से कम लेगा। अभी का भिखारी, लेटेस्ट भिखारी। लेकिन वो भिखारी जो अल्लामा अब्दुल गफ्फार के दरवाजे पे पहुंचा है, 1 नंबर का होशियार। जैसे ही पेट भर गया, अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब, हमारा कपड़ा नहीं देख रहे हैं आप? अपने माँ बाप के नाम पर एक जोड़ा कपड़ा इनायत कर दीजिए, एक जोड़ा दे दीजिए। अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब ने शादी की अलमारी गोदरेज को खोला और जो शादी का सबसे कीमती जोड़ा था निकाला, साहिल की तरफ बढ़ाया, ले माँ बाप के नाम पर। हाथ से दिया कि मुंह से दिया? बोलिए ना भाई। साहिल बड़ा होशियार था, समझ गया, नब्ज पकड़ लिया उसने, नब्ज पकड़ लिया उसने। जाते जाते कह रहा है, और जिसने सब कुछ दिया है उसके नाम पर कुछ पैसा भी दे दो। 10 का बंडल इन्होंने निकाला और बढ़ा दिया। लो, हाथ से दिया कि मुंह से दिया? हाथ से दिया कि मुंह से दिया? हाथ से दिया कि मुंह से दिया? मैं ये शेर समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए आपसे तकरार भी करवा रहा हूँ, ठीक है ना जी? खाना हाथ से दिया कि मुंह से दिया? पैसा हाथ से दिया कि मुंह से दिया? जोड़ा हाथ से दिया कि मुंह से दिया? पानी हाथ से दिया कि मुंह से दिया? उसूल है यार, ज़ाब्ता है, मुंह से कोई काम नहीं चलता, वरना वो हाल हो जाएगा। 15 लाख रुपया एक आदमी को दे दूंगा, मिल गया? मुंह से देगा तो ऐसा ही होगा, मुंह से देगा तो यही होगा, बराबर है जी? हाँ, तो ऐसे मुंह से हम भी सुहेल फारूक के साथ को 2 करोड़ दिया, इन्होंने लिया, मुंह से दिया जाएगा तो ऐसा ही ना होगा। दुनिया का साफा है, उसूल है, कानून है। खाना हाथ से दिया जाता है, पैसा हाथ से दिया जाता है, दिरहम और दीनार हाथ से दिया जाता है, पानी हाथ से दिया जाता है, जोड़ा हाथ से दिया जाता है, मुंह से नहीं दिया जाता। दुनिया का दाता जब देता है तो हाथ से देता है, दुनिया का मक्ता जब लेता है तो हाथ से लेता है। मगर मेरे मुस्तफा की बारगाह में आओ, नबी ये तो जहां की बारगाह में आओ, नबी हाथ से भी देते हैं और जबान से भी देते हैं और कहते हैं, अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो। सुन पड़े पढ़े लिखे इमाम मदरसा काम देता है, देने को तो चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, महफ़िल मिलादुन नबी, शादी खाना आबादी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
बहुत खूब। अबू बकर को जन्नत दे दिया ज़बान से, उमर को जन्नत दे दिया ज़बान से, अली को जन्नत दे दिया ज़बान से, अमीरुल उम्मत को जन्नत दे दिया ज़बान से, अब्दुर्रहमान को जन्नत दे दिया ज़बान से, और मेरे मुस्तफा ज़बान से तो देते ही हैं, हाथ से भी देते हैं, और जब देने पर आते हैं तो आलम ये होता है मगते खाली हाथ न लौटे। कितनी मिली और कितनी मिली औकात न पूछो, उनका करम तो उनका करम है, उनके करम की बात। कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम तो उनका करम है, उनके करम की। हाँ, नबी देते और कभी कभी दिलाते हैं। नबी देते हैं और कभी कभी हाँ, नबी देते हैं कभी कभी दिलाते भी, और दिलाने का भी अंदाज अनोखा होता है, देने का भी अंदाज। हाँ, जैसे गरीब नवाज मवाजे अक़दस के सामने मौजूद आवाज आई मवाजे अक़दस से, मेरे मोइन मैं रसूल तुम्हें बनाता हूँ अताए रसूल। कुरान कहता माता कुमुर रसूल फखुज़ू, रसूल जो दे ले लो। जो गरीब नवाज को मान रहा है समझ जाओ कि रसूल से लिया, और जो गरीब नवाज को ना माने झगड़ने की जरूरत नहीं है। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर खाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। राजा का हिंदुस्तान सबके लिए, क्योंकि रसूल की अताई सबके लिए। नबी देते भी और नबी एक साल पहुंचा रसूल की बारगाह में, या रसूल अल्लाह घर पे फाका चल रहा है, कुछ इनायत हो जाए। अभी का पीर साहब बाप रे बाप, मुरीद झुकता है तो देख लेता है कि इसके जेब में नजराना कितना है और कैसे इससे माल है खाना। रसूल की सूरत और सीरत से सरासर सबक सीखो, नबी का किरदार देखो। जरूरतमंद पहुंचा, या रसूल अल्लाह घर में बच्चे भूखे हैं, बीवी भूखी है, तो नबी फरमाते मैं बड़ी दूंगा, उस्मान देंगे। बोल दीजिए और वापस से दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। ऐसा कीजिए, साइल आया है, क्या देखता है हजरत उस्मान अपने खादिम को डांट रहे हैं। और किस बात पे डांट रहे हैं? खाने में नमक ज्यादा क्यों? इसराफे माल है ये। खाने में नमक की ज्यादती इसराफे माल है, इसलिए मौलवी हजरत अपनी बेगम पर ज्यादा गुस्सा करते हैं नमक डालने की वजह से, खुसूसन हमारे सोहेल भाई। खाने में कितना नमक पड़ेगा, मोहल्ले में अगर किसी को जानकारी लेनी हो तो सोहेल भाई के घर चले जाइए। इनकी बेगम खाने के मिकदार के हिसाब से ही नमक डालती। तस्कीने ज़हन के लिए ज़ातिये नमक इसराफे माल है, अपने खादिम को डांट रहे हैं हजरत उस्मान, खाने में नमक ज्यादा क्यों डाला? जो मांगने आया था दरवाजे पे देखा जलाली तेवर में है, मांगा नहीं, फिर वापस हो गया। वापस मुस्तफा की बारगाह में हाजिर, मेरे नबी ने पूछा क्या उस्मान ने दिया कुछ? कहा या रसूल अल्लाह बड़े जलाल में थे, अपने गुलाम को डांट रहे थे खाने में नमक की ज्यादती की वजह से। तो जो आदमी अपने गुलाम को खाने में नमक ज्यादा होने की वजह से इतना डांटे, वो हमको क्या देंगे? कहा जाओ मैंने कह दिया है उस्मान ही देंगे। और वापस से इरसाइल हाजिर, अब क्या देखना, खादिम को डांट रहे। चराग का फीता इतना ज्यादा क्यों ऊंचा किया? तेल ज्यादा जल जाएगा। ये ज़्यादती माल है, इसराफे माल है, और ये शरअन जायज नहीं। तुम्हें सोचना चाहिए था। देखा फिर जलाल में, कहा मांगूंगा, फिर मामला खराब हो जाए। वापस
फिर मुस्तफा की बारगाह मिला कुछ, कहा या रसूलल्लाह बड़े जलाल में थे, क्या हुआ? कहा जो आदमी अपने खादिम को इतना डांटे चिराग का फीता ज्यादा हो जाने की वजह से कि तेल ज्यादा जल जाएगा, वो हमको क्या देंगे? काम मैंने कह दिया उस्मान ही देंगे। बोल उस्मान ही देंगे। साहिल फिर आया, देखा हजरत उस्मान ने एक मर्तबा देख रखा था उसे, का क्या आना जाना लगा रखा है, इधर आओ, क्या बात है बोलो। कहा रसूल ने भेजा है, कहा रसूल ने भेजा है, हजरत उस्मान का जलाल जमाल में बदल गया। क्या कहा है? कहा तुम्हारी जरूरत उस्मान पूरी करेंगे। अच्छा नबी ने भेजा है तो टेंशन क्यों लेते हो? ये बार बार आना जाना क्या लगा रखा था? सब तो मेरे नबी का है, जितना दिया है मेरे नबी ने दिया है, जितना माल है मेरे पास सब मेरे नबी का माल है, जितनी चाहो ले लो। एक बस्ता दिया, 2 बस्ता दिया, 4 बस्ता दिया, साल भर का कोटा रिजर्व कर दिया। कोटा रिजर्व कर दिया। अब जब किसी को इतना माल मिल जाए तो दोबारा जाएगा? बेशरम होगा तब ना जाएगा। हाँ, जैसे कभी कभी अपने मोहल्ला में ऐसा कभी कभी नजारा होता है ना, कुछ लोगों की मांगने की आदत हो जाती है। हाँ पैसा रहेगा, इसके बावजूद कहेगा 10 रुपया है लाओ तो मौलाना ने एक साहब, जैसे लगा पहले से बाकी है इनके पास, जबकि गलत बात है। उसका कोई पैसा नहीं है मौलाना ने एक साहब के पास, मगर उसका स्टाइल मांगने का इतना है, निराला है। हजरत 10 रुपया है क्या? अब खुद के जेब में 100 रुपया रखे हुआ है, होता ना ऐसा बराबर। हाँ ये दुनिया के लोग हैं भाई, एक से एक लोग मिलेगा, एक से एक भिखारी। जब देखा कि नबी के नाम पर हजरत उस्मान का जलाल जमाल में बदल गया है, तो बड़े पुरमसरत अंदाज से आपने पूछा कि है उस्मान ज़ुन्नुरैन, आप तो बड़े जलाल में थे, मगर जब नबी का नाम सुना है तो आपका जलाल जमाल में तब्दील क्यों हो गया? हजरत उस्मान मुस्कुराए, कहा ओ साहिल तुझे मालूम नहीं है, अमानिया उस्मान का मकान नबी की अता है, उस्मान का घर नबी की अता है, उस्मान का बिजनेस नबी की अता है, उस्मान का वजूद नबी की अता है। जब सब नबी ने दिया है तो नबी के नाम पर जो चाहो ले जाओ। अब आखिरी बात मैं ईमानदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है ना, हमारी आबादी खुसूसन मुस्लिम आबादी इतनी बेहिस हो गई है कि अपने उलमा का जरा सा भी ख्याल नहीं करती। हाँ कई बस्तियां तो ऐसी हैं कि जहां के लोगों ने सरेंडर बोल दिया, हम तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, ऐसा भी हादसा पेश आया। तो खुदारा आप लोग ऐसे मोमेंट में अपने उलमा का साथ मत छोड़िएगा, उनके दस्तो बाजू बने रहिए, उनके घर का ख्याल रखिए, उनकी फिक्र का ख्याल रखिए, उनके अमल का ख्याल रखिए, उनकी जिंदगी का ख्याल रखिए। अगर आपने ये साथ उलमा का दे दिया इस तरह से, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत दोनों कामरानों कामयाब हो जाएगी। तम अहद कर लीजिए, आपके पास कुछ आपका नहीं। अल्लाह फरमाता है कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया का सामान तो बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा है। मताउ दुनिया कलील, बहुत कम है, कुछ नहीं है, ये तो फानी चीज है। आज नौशा बाबू की शादी हो रही है, उनके वालिद साहब मस्तो बेखुद है ना। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि नौशा बाबू भी किसी नौशा बाबू के वालिद बुजुर्ग की हैसियत से शादी दिला रहे हैं। तो ये जो हमारी नस्लों को पैगाम मिल रहा है कि हर अच्छे काम पर, बड़े काम पर, अच्छे मौके पर ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम करने का रस्म रिवाज जो कायम किया है आपने, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरी गुफ्तगू से टच, बस आखिरी बात सुन लीजिए।
मैंने आयत करीमा पढ़ा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बेशक नबी कितने मुशफिक हैं, नबी कितने मेहरबान हैं। मैं ऐसे मौके पर कतई इमोशनल वाकयात सुना करके आपको रुलाने की तरफ माइल नहीं करना चाहूँगा। वो खुतबा करते हैं जिनके पास मवाद और मेटर की किल्लत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप इस बात को ज़हन में रखिए कि नबी रहमते कुल जहान है, बेशक रहमते कुल जहां कुल जहान है। और नबी जो कुल जहान के लिए रहमत है, बेशक। फरमाते हैं मेरी उम्मत के उलमा नबियों के वारिस हैं। बेशक एक हदीस, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। बेशक काम्बियाए बनी इसराइल, बेशक उलमाओ उम्मती काम्बियाए बनी इसराइल। यही रहबर है, यही रहनुमा है। नबी की जिंदगी का सलीका तरीका सब मुस्तफ़ा से मिले। बेशक नबी रहमते कामिला है। बेशक। बस 2 मिनट और ले लूं। हाँ इंशाअल्लाह। मैं कतई नहीं चाहूंगा कि जबरन आपको तकरीर सुनाया जाए, क्योंकि मजमे में कुछ लोगों पर भी गुनूद की तारी हो रही है ना। और ये वाकई तकरीर का वक्त नहीं है, चूँकि अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब ने कहा कि एक हादसा रुनमा हो गया, उसकी वजह से तमाम में भी कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। लोग मुंतशिर हो गए, मेजाजन फिक्रन लोगों के ख्यालात 2 हिस्सों में पाट हो गए। एक तरफ गम का माहौल था, एक तरफ खुशी का माहौल था, और दोनों का टकराव हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल पाक के सदक़े में मरहूम को जन्नत में आला बना। दोनों का अच्छा, जिंदगी हमारी यदि मौत होती है तो उसमें रोना नहीं चाहिए। सब नबी के लिए, हमारी जिंदगी नबी के लिए, माल नबी के लिए, ख्याल नबी के लिए, आल नबी के लिए, सब नबी के लिए। एक उन्स देख लो आप नबी का, जानवर से कितना है। एक शिकारी ने एक हरनी का शिकार कर लिया। हरनी का शिकार कर लिया। आपके आजू बाजू में जो सोए हुए हैं, नींद को शिकार कर रहे हैं, उनका शिकार आप कीजिए। जगाइए, उनके कान में बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, आपस में बोलिए सुभान अल्लाह। हरनी का शिकार कर लिया और नबी का गुजर हो रहा है, और नबी को हर कोई पहचानता है। दरो दीवार, मकानात, पहाड़, वादियां, सब इंसान, मखलूकात के जितने अफराद हैं सब पहचानते हैं ये मेरे पैगंबर, ये मेरे रसूल हैं। हरनी ने जब सुना खुशबुए, सब महसूस किया खुशबुए मुस्तफा, तो पढ़ने लगी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। नबी ने सुना के कर्ब नाक आवाज, अलम नाक आवाज कहाँ से आ रही है। करीब पहुंचे तो देखा कि खरगोश जो शिकारी के जाल में, एक यहूदी ने उसका शिकार कर लिया था। बस 1 से 1.5 मिनट लगेगा। यहूदी ने हरनी का शिकार कर लिया था। नबी पहुंचे तो हरनी ने नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे 2 शीरखार बच्चे हैं, मैं जंगल से अपने बच्चों को छोड़कर ही निकली थी कि मैं शिकार हो गई। मुझे अपने बच्चों को दूध पिलाना है, उनके दूध पीने का वक्त चाहिए। आप अगर मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत देते तो मैं जाऊंगी, अपने बच्चों को दूध पिलाऊंगी और फिर वापस आ जाऊंगी, अपने बच्चों को दूध पिलाऊंगी, फिर वापस। कहा किससे वादा कर रही है हरनी, तुझे मालूम है? हरनी ने कहा दोनों जहान के रसूल से वादा। हरनी नबी को पहचान गई, और ये कितने बड़े बंडल है जो नबी को नहीं पहचान सकते। हरनी पहचान गई, आजाद कर दिया। और उसी जगह रसूल खड़े, यहूदी आया, देखा कि उसका शिकार जाल में नहीं है। कहा मैंने हरनी का शिकार किया था, कहाँ गई? मैं उसे देख नहीं पा रहा, किसने उसे आजाद कर दिया, कैसे भाग गई? बड़बड़ा रहा था। मेरे नबी ने सुना, कहा कि सुनो, मैंने उसे आजाद कर दिया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। वापस
जाएगी, अपने बच्चों को दूध पिलाएगी और चली आएगी। यहूदी ने सोचा कि इन्होंने नबूवत का दावा किया है, अपने आप को रसूल कहते हैं, अपने आप को खुदा का पैगंबर कहते हैं, आज अच्छा मौका मिला है क्यों ना बात बना ली जाए। कहा कभी ऐसा भी होता है कि कमान से निकला हुआ तीर वापस कमान में आ जाए? क्या कभी ऐसा भी होता है कि जिसको आपने शिकार किया हो और आप छोड़ दे फिर वो दोबारा हाजिर हो जाए? नबी फरमाते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ है मगर आज ऐसा ही हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है मगर आज ऐसा ही होगा, क्योंकि हरनी ने किसी और से वादा नहीं, नबी ने दो जहां से वादा किया है, नबी ने दो जहां से वादा किया है, सरवरे दो जहां से वादा किया है। और जब ये बात हो ही रही थी वो कह रहा था क्या कभी ऐसा भी होता है क्या कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा मुमकिन नहीं है, ये क्या मुमकिन है? मेरे नबी कहते ऐसा मुमकिन नहीं है मगर आज मुमकिन है। उसने पैगंबरे दो जहां से वादा किया है। ये बात चली रही थी कि नबी ने देखा हरनी गई उधर जंगल में, अपने बच्चों को दूध पिलाया और जब चलने लगी तो हरनी के दोनों बच्चों ने कहा माँ किधर जा रही हो, माँ किस तरफ जा रही हो? हरनी ने कहा कि मैंने रसूल दो जहां से वादा किया है, ये दूध पिलाने की मोहलत मैंने उन्हीं से तलब की है और उन्होंने मुझे मोहलत इनायत की है। मैं जाऊंगा, मैं मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी जरूर दूंगी क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है। जब रसूल से वादा किया है तो हमें भी ले चलो और वापस से कहा सरवरे ने जब वादा किया है तो हमें भी ले चलो। ऐसी कैदोबंद की सोहबत हमें भी गंवारा जिसमें रसूल का तवस्सुल शामिल है। हरनी चलने लगी और पीछे पीछे दोनों बच्चे साथ आ। नबी ने कह रखा था यहूदी से वो गई है, अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाएगी, वापस आएगी दूध पिलाकर। और यहूदी मुबाइसा कर रहा, किए जा रहा। इतने में मुस्तफा की नजर पड़ी, हरनी अपने बच्चों के साथ आ रही और वापस से अपने बच्चों के साथ आ रही है। मुस्तफा मुस्कुराए और मुस्तफा जब मुस्कुराए तो समझ जाओ कि बिगड़ा हुआ काम बन गया है, यहूदी से कहो देख तेरा शिकार आ रहा है। और जो शिकारी को मैंने आजाद किया था बच्चों को दूध पिलाने के लिए बच्चों समेत आ रही। देखा शशदरो हैरान रह गया, परेशान रह गया, कहा या रसूल अल्लाह हमें भी कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहूदी जो मुसलमान बन गया उसने कहा या रसूल अल्लाह कुछ नसीहत फरमाइए। तो मेरे नबी ने कहा सबसे पहले हरनी को आजाद या रसूलुल्लाह, बस इतनी बात, आजाद किया। अब हरनी जब जा रही है तो जाने का तेवर देखिए, दोनों बच्चे आगे हरनी पीछे, अपने पीछे के दोनों पाँव को हवाओं में उछालती है और यूं घूम कर देखती है और कहती है मैं गवाही देती हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मैं गवाही देती हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मैं गवाही देती हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब तेरा तशबीह हो तकफीर हसन रजा कादरी को पहले दो, जो रसूल एक जानवर पर हरनी पर इतना मुश्किल मेहरबान हो, अपनी उम्मत पर कितना मेहरबान होगा, अपने आशिकों पर कितना मेहरबान होगा। हज़रात दूल्हे बयां का आदि नहीं, गनीमत समझिए अपनी जिंदगी को कि आप नबी की उम्मत में पैदा हुए। ये वो उम्मत है जिसके बारे में बहुत सारे नबियों ने ख्वाहिश की कि काश ऐ मेरे पालनहार हमें मोहम्मद की उम्मत में पैदा किया। नबियों ने ख्वाहिश जाहिर। हजरात आप अपने निस्बत को समझिए, ये उलमा मुस्तफा के निस्बत को मुस्तहकम करने का अजीम जरिया है।
अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तैयारी इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शमाल दे तुझको, सुकूत लालो मुझसे कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। एक फक्र सिखाता है सयाद पलक चीरी, एक फक्र से खुलते हैं असरारे जहांगीरी। एक फक्र है शब्बीरी, उस फक्र में है मेरी मीरा से मुसलमानी। सरमाया शब्बीरी करो मत है अहले ढोल रजा, पुलिस बला में मेरी बला। मैं खड़ा हूँ अपने करीम का, मेरा दिल पारेना नहीं। मजहब इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नत अहले सुन्नत पाइंदाबाद। जैसे आपने इस्तेमाल किया था वैसे ही चाहता हूँ मैं पेश करे। ठहरा न कोई सिमटे पैगंबर के सामने, ठहरा न कोई सिमटे पैगंबर के सामने। अभी भी नहीं हुआ, बहुत क्या मेरे पास। ठहरा न कोई सिमटे पैगंबर के सामने, लाखों हुए जलील 72 के सामने। तारीख से ये बात मिटाई न जाएगी, प्यासे रहे हुसैन समंदर के सामने। वाक़ई दावा नानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।